बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स यानी चैप्टर 22 का ये पहला लेक्चर है। अगर आप इस लेक्चर को ध्यान के साथ सुनते हैं तो आइंदा आने वाले या आगे आने वाले जो भी टॉपिक्स इस चैप्टर के हैं वो आपको बाआसानी समझ आ सकेंगे, क्योंकि उन सारे टॉपिक्स का जो बेसिक है, जो उनका एक बैकबोन है, वो यहाँ पर इस पहले लेक्चर के अंदर है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ पर जो भी छोटी मोटी चीजें हैं वो आप इंतहाई बेहतरीन नमूने के साथ सुनते जाएं, उनको नोट करते जाएं, ताकि आगे आने वाले टॉपिक्स में जब मैं इनका रेफरेंस दूं तो आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर यह समझना चाहते हैं कि इस चैप्टर के अंदर या इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इंट्रांसिक एंड एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, और साथ साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं ये कैसे बनते हैं, और जब उनको बनाया जाता है तो एन टाइप कैसे बनता है, पी टाइप कैसे बनता है, एन टाइप के अंदर कौन कौन सी खसूसियात हैं, पी टाइप के अंदर कौन कौन सी खसूसियात हैं। ये सब चीजें इंतहाई आसान नमूने के साथ सिर्फ इस लेक्चर के अंदर हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास चैप्टर है इसका क्या मतलब है। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके पास ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये डील करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है उसके साथ अगर कोई ब्रांच डील करती है तो उस ब्रांच का नाम सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सॉलिड मटेरियल्स जब भी होगा, किसी भी सॉलिड मटेरियल में से इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो रहा है, अगर ये आपने समझना है तो आपको सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच को पढ़ना पड़ेगा। अब सॉलिड मटेरियल कौन कौन से हैं? सेमीकंडक्टर भी आपका सॉलिड मटेरियल है, उसके बाद इंसुलेटर भी आपका सॉलिड मटेरियल है, कंडक्टर भी आपका सॉलिड मटेरियल है। अगर इन तीन किस्म के मटेरियल्स में से जब भी इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा और वो इलेक्ट्रिक करंट कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वहां पर रख रहा है, ये सब चीजें अगर हमने पढ़नी है, समझनी है, तो हमें सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स बताता है। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स या सॉलिड मटेरियल्स में से जो मटेरियल हम इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे वो मटेरियल है हमारे पास सेमीकंडक्टर। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल से रिलेटेड पढ़ेंगे कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे बिहेव करता है, या इस सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं। तो मतलब के सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में तीन किस्म के सॉलिड्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जिस सॉलिड के साथ बिहेव कर रहे हैं, डील करेंगे, वो हमारा है सेमीकंडक्टर। अब सबसे पहली चीज कि हमने ये तो समझ लिया कि भाई इस पूरे चैप्टर के अंदर हम सेमी कंडक्टर्स के साथ डील करेंगे, लेकिन ये जो सेमी कंडक्टर है ये है क्या, इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टी उसके अंदर क्या है, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम ये तो समझें कि सेमीकंडक्टर मटेरियल आखिर है क्या, वो कौन कौन सी चीजों का बना हुआ है और कौन कौन से उसके टाइप्स हैं। सबसे पहली चीजें हम इस लेक्चर के अंदर ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके पास है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हमारा एक किस्म का सॉलिड मटेरियल है। इसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान है। कंडक्टर वो है जो ज्यादा से ज्यादा कंडक्ट करता है, इंसुलेटर वो है जो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करता। लेकिन वो मटेरियल जो इस इंसुलेटर और इस कंडक्टर के बीच में आता है उसका नाम है सेमीकंडक्टर। यानी कि मिडिल में कंडक्ट करेगा, बीच में कंडक्ट करेगा, या थोड़ा या विचोला कंडक्ट करेगा। अब यहाँ पर हमने ये कहा कि ये कंडक्ट क्यों कर रहा है बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, क्योंकि इसके पास जो वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप है वो इंटरमीडिएट गैप है। इंसुलेटर्स के दरमियान जो गैप होती है वो बहुत ज्यादा होती है, कंडक्टर्स के दरमियान जो ये गैप है वो बिल्कुल होती ही नहीं है, लेकिन इंसुलेटर्स के दरमियान ये गैप छोटी होती है। इसी वजह से ये छोटा कंडक्ट करते हैं या कम कंडक्ट करते हैं। चौथी चीज हम यहाँ पर यह पढ़ने जा रहे हैं कि भाई ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं जिनको आपने कहा कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में है, लेकिन ये बने हुए किसके हैं? तो ये जो आपके पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं ये हमारे बने होते हैं टेट्रा वैलेंट एलिमेंट्स के।
अब टेट्रा वैलेंट एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो फोर्थ ए ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स है। तो फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बना के देते हैं। अब फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? वो आपके पास कार्बन भी है, सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है, टिन भी है, लेड भी है। आपके पास ये सारे फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। लेकिन इन सारे फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स में से जो ज्यादा एलिमेंट इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर इस्तेमाल यूज करने के लिए, उसको बनाने के लिए, वो है सिर्फ दो, एक सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम। तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर जो हमारे सेमीकंडक्टर्स मोस्टली बने होते हैं वो या तो सेमीकंडक्टर्स के बने होते हैं या तो फिर जर्मेनियम के बने होते हैं। अब यहाँ पर आपके पास सेमीकंडक्टर्स दो किस्म के हो जाते हैं। एक वो सेमीकंडक्टर जो खालिसतन सिर्फ और सिर्फ या तो सिलिकॉन के बने होते हैं या तो जर्मेनियम के बने होते हैं, और उस किस्म के सेमीकंडक्टर्स को हम खालिस सेमीकंडक्टर कहते हैं या प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं या हम उनको इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और एक किस्म के वो सेमीकंडक्टर्स हैं जिनके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करें। अब जब इस सिलिकॉन के एलिमेंट के साथ या जर्मेनियम के एलिमेंट के साथ आपने कुछ और एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, अब वो सिलिकॉन वाला मटेरियल सेमीकंडक्टर तो है मगर दूसरे एलिमेंट्स आने की वजह से अब वो मटेरियल आपका इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर नहीं रहा, अब वो हो जाता है आपका एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर यानी इम्प्योर। तो इसलिए आपके पास जो सेमीकंडक्टर के जो मेन टाइप्स हैं वो सिर्फ दो हैं, एक इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पर इस पूरे चैप्टर के अंदर हम जो डील करेंगे 90% वो डील करेंगे एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स के साथ। तो इसलिए हम यहाँ पर इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर को पढ़ने के बाद जो ज्यादा तोल देंगे, जो ज्यादा डीप में जाएंगे, वो इन एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स के डीप में जाएंगे, क्योंकि इंट्रांसिक प्योर है ये तो यहाँ खत्म हो गए। इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं आपके प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो मेड अप ऑफ होते हैं ओनली एंड ओनली टेट्रावेलेंट मटेरियल्स या टेट्रावेलेंट एलिमेंट्स। वो कौन से? या तो सिलिकॉन के या तो जर्मेनियम के। अब ये आपके पास एक सिलिकॉन की वेफर है या आपके पास एक सेमीकंडक्टर की वेफर है, सेमीकंडक्टर का टुकड़ा है। आप इसके अंदर देखें, सिलिकॉन के साथ चार जो हैं आपके वो इलेक्ट्रॉन्स या चार वो शेयर इलेक्ट्रॉन्स पेयर करता है। इसके साथ भी सिलिकॉन, इसके साथ भी सिलिकॉन, इसके साथ भी सिलिकॉन, इसके साथ भी सिलिकॉन, मतलब इनफाइनाइटली उसके साथ सिलिकॉन सिलिकॉन ही होंगे, कोई भी और नहीं होगा। तो ये प्योर सेमीकंडक्टर है या ये इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर है। अगर यहाँ पर जर्मेनियम 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 होता तो भी ये इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर होता। अब हम आते हैं इस बात पर कि ये जो आपके पास एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स हैं ये हमारे इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं। अब हम आते हैं एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स पर। अब ये जो आपके पास एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स हैं ये हमारे इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं। अब ये जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं हम उनको डोप्ड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, क्योंकि जब भी किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड की जाती है तो वो सेमीकंडक्टर एक्सट्रांसिक तो बन ही जाता है मगर साथ साथ में उस सेमीकंडक्टर का जो दूसरा नाम है वो है डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो मतलब ये हुआ कि जिसको भी आप एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे आप उसको डोप्ड सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात हुई कि ये जो आपके पास एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स हैं ये इम्प्योर या डोप्ड सेमीकंडक्टर्स हैं। अब ये डोप्ड या इम्प्योर या एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऐड की जाती हैं। अब इम्प्योरिटीज भी ऐसे नहीं है कि आप मट्टी उठा के उसमें डाल देंगे या पानी उठा के उसमें डाल देंगे या पत्थर उठा के उसमें डाल देंगे। जो इम्प्योरिटीज किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर पड़ती हैं तो वो इम्प्योरिटी दो किस्म की हैं। या तो आप थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स लाकर आप इसके जगह पर डालेंगे या तो आप फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स में से कोई एलिमेंट निकाल कर यहां पर रख लेंगे। तो मतलब ये हुआ कि इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में अगर कोई इम्प्योरिटी आप ऐड करेंगे या अगर कोई इम्प्योरिटी आप उसके अंदर डोप करेंगे तो वो इम्प्योरिटीज दो किस्म की हैं।
या तो थर्ड ए ग्रुप में से कोई एलिमेंट होगा या तो फिफ्थ ए ग्रुप में से कोई एलिमेंट होगा, बस इनके अलावा कोई और नहीं। अब ये आपके पास चीजें हैं कि भाई some impurities of third A and fifth A group elements are added into pure semiconductors to make it extrinsic। क्या हम करते हैं कि या तो थर्ड ए या तो फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स के अंदर, ताकि हम उनको एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर बना सकें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बीच में सिलिकॉन था, हमने सिलिकॉन को निकालकर उसकी जगह थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट रख दिया, यानी कि बोरॉन को रख दिया हमने। अब ये जो आपके पास सेमीकंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर तो है मगर इसके अंदर एक दूसरा एलिमेंट आ चुका है जो उसकी अपनी फैमिली का नहीं है, इसलिए ये अब एक्सट्राइंसिक हो चुका है। अब इसकी जगह आप फिफ्थ ए का भी रख सकते थे, फास्फोरस रख सकते थे, आर्सेनिक रख सकते थे, लेकिन जो भी रखें थर्ड ए में से या फिफ्थ ए में से ये एक्सट्राइंसिक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं हम उनको बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डोपिंग प्रोसेस। डोपिंग प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसकी मदद से हम प्योर सेमीकंडक्टर्स में कोई चीज डालते हैं। अब किसी भी चीज का प्योर सेमीकंडक्टर्स के अंदर डालना डोपिंग प्रोसेस कहलाया जाता है। अब यहाँ पर ये जो डोपिंग प्रोसेस है वो हमें दो किस्म के सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस करके देता है, और वो दो किस्म के सेमीकंडक्टर्स कौन से हैं, या तो एन टाइप होंगे या तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होंगे। अब ये दो किस्म के इम्प्योर या दो किस्म के एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर्स क्यों हमें मिल रहे हैं डोपिंग प्रोसेस के बाद, क्योंकि यहाँ पर दो किस्म की इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं। दो किस्म की इम्प्योरिटीज ऐड करने की वजह से हमें दो किस्म के इम्प्योर एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर्स मिल रहे हैं, और वो है एन टाइप और पी टाइप। अब यहाँ से नया टॉपिक शुरू होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आता है एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रोडक्शन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं इनको प्रोड्यूस किस तरह किया जाता है और उनको प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा प्रोसेस लगाया जाता है, ये सब चीजें हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज कि भाई इनको प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसेस आता है उस प्रोसेस का नाम है डोपिंग। अब ये डोपिंग क्या है वो हम यहाँ पर समझते हैं। डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज इन प्योर सेमीकंडक्टर। ये आपके पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है जिसको हमने पढ़ा। अब अगर इसमें प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन की जगह पर मैं कोई इम्प्योरिटी उठाता हूँ थर्ड ग्रुप से जो कि बोरॉन है, और मैंने यहाँ पर ऐड की, जैसे ही इम्प्योरिटी ऐड होगी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, तो अब वो मटेरियल आपका हो जाएगा एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के तहत आप किसी भी खालिस प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कोई और एलिमेंट जाकर ऐड करते हैं, तो इसी ऐड करने को हम कहते हैं डोपिंग। तो इसलिए हमने यहाँ पर कहा है कि प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज इन प्योर सेमीकंडक्टर, जो आप इम्प्योरिटीज को ऐड कर रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स के अंदर, इसको हम डोपिंग कहते हैं। अब जिस मटेरियल के अंदर आपने इम्प्योरिटी डाली और वो मटेरियल अब हो चुका है इम्प्योर, तो उस मटेरियल को आप एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। देखिए आपने यहाँ पर सिलिकॉन की जगह पुट किया है, यहाँ पर बोरॉन उसमें डाला है डोपिंग प्रोसेस के थ्रू। अब ये मटेरियल आपका इम्प्योर हो चुका है, ये मटेरियल सेमीकंडक्टर का आपका एक्सट्राइंसिक हो चुका है। और जब एक्सट्राइंसिक क्यों हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर डोपिंग प्रोसेस हुआ है, और डोपिंग प्रोसेस के नतीजे में अगर कोई भी सेमीकंडक्टर एक्सट्राइंसिक हो तो हम उसको डोप्ड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरी चीज ये है कि हमने एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पढ़ा कि हमारे पास दो किस्म की इम्प्योरिटीज हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, और वो एक किस्म की इम्प्योरिटीज में एक है थर्ड एक ग्रुप की इम्प्योरिटीज और दूसरी है फिफ्थ एक ग्रुप की इम्प्योरिटीज। अब दो किस्म की इम्प्योरिटीज की वजह से हमारे पास दो किस्म के इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनते हैं, या हम ऐसे कहें दो किस्म के एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं, या हम ऐसे कहें दो किस्म के डोप्ड सेमीकंडक्टर बन सकते हैं।
तो वो दो किस्म के सेमीकंडक्टर्स जो हैं आपके कैसे बनेंगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज विच आर एडेड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। दो किस्म की इम्प्योरिटीज हैं जिनको हम सेमीकंडक्टर्स के अंदर ऐड करते हैं टू मेक टू टाइप ऑफ एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स, ताकि हम बना सकें दो किस्म के एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स को। और वो दो किस्म के सेमीकंडक्टर कौन से हो सकते हैं? या तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होंगे या तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होंगे। अब बात आती है यहाँ पर ये कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। सबसे पहली चीज यहाँ पर कि भाई आपके पास ये एक प्योर सेमीकंडक्टर है, ये भी एक प्योर सेमीकंडक्टर है। ये प्योर तब था जब इसके अंदर यहाँ पर सिलिकॉन थी। मैंने क्या किया कि सिलिकॉन को हटाकर इस सिलिकॉन की जगह पर मैंने फिफ्थ एक ग्रुप का एक एलिमेंट रखा जो कि है एंटीमनी यानी एसबी। अब जैसे ही मैंने फिफ्थ एक ग्रुप का एलिमेंट एंटीमनी यहाँ पर रखा इस सिलिकॉन की जगह, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो उनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो 5 है। अब क्या होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन एक सिलिकॉन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन को, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे सिलिकॉन को, चौथा इलेक्ट्रॉन चौथे सिलिकॉन को। ये जो पांचवा फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये फ्री बच जाएगा। अब इसके फ्री बच जाने की वजह से यहाँ पर अगर हम एक बड़ा मटेरियल बनाते जाएं तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे का, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे का, तो इस किस्म के जो इम्प्योरिटीज आप फिफ्थ ए ग्रुप वाली जब ऐड करेंगे तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं उनका तादाद बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव हैं उनका तादाद बढ़ जाएगा तो हम कहेंगे कि वो बढ़ाएंगे हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसको हम पहले पढ़ते हैं। यहां पर आप देखें व्हेन इम्प्योरिटीज फ्रॉम फिफ्थ ए ग्रुप वालों को हम पेंटावेलेंट कहते हैं, is added into pure intrinsic semiconductor, then this doped semiconductor is called n type। जब आप प्योर सेमीकंडक्टर में से सिलिकॉन को निकालकर या प्योर सेमीकंडक्टर को निकालकर उसकी जगह पर फिफ्थ एक ग्रुप वाला कोई एलिमेंट रखते हैं तो फिर वो आपका मटेरियल बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरी चीज ये कि ये जो ग्रुप 5 के एलिमेंट्स हैं ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जो पांचवें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इलेक्ट्रॉन उनके पास ज्यादा हैं, इसी वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे फिफ्थ ए ग्रुप वाले एलिमेंट जो अब इसके अंदर ऐड हुए हैं, तो इसलिए इसको अब हम कहेंगे डोनर डोपिंग विथ डोनर इम्प्योरिटीज। यहां पर हम जो डोप कर रहे हैं वो डोप कर रहे हैं फिफ्थ ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स, और फिफ्थ ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स को कहा जाता है डोनर। इसीलिए इस प्रोसेस को जिसमें हम फिफ्थ एक ग्रुप वाला एलिमेंट किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड करेंगे तो उसको हम डोपिंग विथ डोनर इम्प्योरिटीज भी कह सकते हैं। अब यहां पर आते हैं कि भाई ये आपने देखा कि फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एक बच रहा है, एक एक्स्ट्रा है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स हेयर बिकॉज हेयर इज एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जाहिर सी बात है हमने पढ़ा है कि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वांदे इलेक्ट्रॉन्स हों, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों, जिनको कोई भी जिम्मेदारी ना हो, वही काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जो है बिजली को पहुंचाने में, एक जगह से दूसरी जगह तक बातों को पहुंचाने में। तो इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्री है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका फिफ्थ इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब जाहिर सी बात है जब आप इस मटेरियल को बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होंगे उनका तादाद बढ़ता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास यहाँ पर एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स हैं और वो यहाँ पर ज्यादा हैं। इसी वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन
या जो मटेरियल या जो पार्टिकल चार्ज को कैरी करता है उसका नाम इलेक्ट्रॉन है और उस मटेरियल का नाम एन टाइप है। अब ड्यू टू एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्जेस दिस मटेरियल इज कॉल्ड एन टाइप। अब यहाँ पर नेगेटिव, फिर दूसरा डालेंगे, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव, तो पूरे मटेरियल में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का तादाद ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को जो चार्ज है वो नेगेटिव है, यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगी इस मटेरियल में। इसलिए इसकी वजह से इस मटेरियल का नाम, जिसमें आप फिफ्थ ग्रुप वाले एलिमेंट्स ऐड करेंगे, वो आपका सेमीकंडक्टर बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में। अब यहाँ पर आप देखें कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ पर आपके पास, फर्ज करें कि शुरुआत में आपके पास सिलिकॉन ही था इस बोरॉन की जगह। मैंने क्या किया कि सिलिकॉन को हटाकर उसकी जगह पर रख दिया बोरॉन को, यानी कि मैंने इम्प्योरिटी ऐड की है डोपिंग प्रोसेस के जरिए से। डोपिंग प्रोसेस के जरिए से जैसे ही मैंने सिलिकॉन को हटाकर उसकी जगह पर बोरॉन रखा, यानी थर्ड ए ग्रुप के किसी भी एलिमेंट में से मैं रखूंगा। अब ज्यादातर बोरॉन और गैलियम होते हैं ज्यादातर, और यहाँ से ज्यादातर फास्फोरस और आर्सेनिक होते हैं फिफ्थ में से। अब जैसे मैंने बोरॉन रखा तो आपको ये मालूम है कि जो थर्ड ए के एलिमेंट्स हैं, थर्ड ए के एलिमेंट्स के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में। तो लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक सिलिकॉन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे सिलिकॉन के साथ। अब चौथा जो सिलिकॉन है वो किसके साथ है? बोरॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं चौथा। तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है और वो जो खाली जगह बचेगी उस जगह पर एक होल आ जाएगा, एक होल होगा, या एक खाली जगह कहेंगे। होल अगर ना भी हो तो हम उसको खाली जगह कहेंगे, और हम उसको आसानी से समझने के लिए हम वहां पर होल देते हैं। अब यहाँ पर ये जो स्पेस है ये वायोड है, ये होल है। अब जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, जहां पर होल है, जहां पर खाली जगह है, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं है। और जब भी नेगेटिव चार्ज नहीं होती तो वहां पर क्या चार्ज होती है? वहां पर पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस होल के ऊपर या इस वायोड स्पेस के ऊपर जो अब चार्ज होगी वो पॉजिटिव होगी। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव, होल्स के ऊपर चार्ज पॉजिटिव। अब इस मटेरियल को आप बढ़ाते जाएंगे, एक बोरॉन डाला, दूसरा बोरॉन, तीसरा बोरॉन, चौथा बोरॉन, तो क्या होगा कि एक होल, फिर दूसरा होल, फिर तीसरा होल, फिर चौथा होल। तो नतीजे में ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी वहां पर किल्लत, और वहां पर जो अक्सीरत हो जाएगी वो हो जाएगी इन होल्स की, इन वायोड स्पेसेस की। अब जो इलेक्ट्रिसिटी को आगे गुजारने में हमारी हेल्प करेंगे पी टाइप मटेरियल में, वो ये वायोड होंगे, ये होल्स होंगे, ये पॉजिटिव जो होल्स हैं ये होंगे। अब हम बढ़ते हैं इस चीज को। When impurities from third A trivalent is added into pure intrinsic semiconductor, जब खालिस सेमीकंडक्टर के अंदर आप थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को में से कोई एलिमेंट उठाकर आप उसके अंदर डालेंगे तो उस किस्म के डोप्ड सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप कहते हैं। अब पी टाइप क्यों कहते हैं वो हम लास्ट में समझ लेंगे। अब ग्रुप 3A एलिमेंट्स चूंकि नीड करते हैं एंड एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर्स बिकॉज दे हैव लेस इलेक्ट्रॉन, इनके पास इलेक्ट्रॉन की किल्लत है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसलिए थर्ड एक ग्रुप वाले एलिमेंट्स चाहेंगे कि उनके पास कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आए, तो इसलिए जो थर्ड एक ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं ये एक्सेप्टर हैं। तो इसलिए जब भी आप थर्ड ए ग्रुप वाले या एक्सेप्टर एलिमेंट्स ऐड करेंगे इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में, तो इस किस्म की डोपिंग को हम कहेंगे डोपिंग विद एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज, या डोपिंग विद थर्ड ए ग्रुप इम्प्योरिटीज। थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स को हम कहते हैं एक्सेप्टर, तो इसलिए हम उसको ऐसे भी कहेंगे डोपिंग विद एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। अब यहां पर दूसरी चीज, होल्स बिहेव इज पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। यहाँ पर ये जो होल्स हैं वो बिहेव करेंगे एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, और ये जो होल है इज वेयर इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन मिस कर रहा होगा वहां पर ये
होल तशरीफ फरमा होगा। अब ये जो होल आपका आ रहा है, ये होल कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से आ रहा है। जब कोवेलेंट बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन मिस हो गया या एक इलेक्ट्रॉन की किल्लत पड़ गई, तो वहां पर जो जगह बच गई, उस जगह को, उस वायोड स्पेस को, उस होल को हम कहेंगे कि वो आपका होल है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं वो तो पेयर्ड में हैं। कोई भी इस किस्म के मटेरियल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। जो चीज अनपेयर्ड है, जो चीज यहाँ पर आजाद है, वो तो होल है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक्सेस है वो होल्स का है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने इसलिए कहा कि हेयर इज एक्सेस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स, या हम ऐसे कहें कि एक्सेस ऑफ होल्स क्रिएट्स बाय एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की एब्सेंस की वजह से यहाँ पर एक अक्सीरत पैदा हो गई है होल्स की। इसी वजह से इस किस्म के मटेरियल्स को जो अंदर चार्ज होगी वो ज्यादा से ज्यादा वो एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगी, और इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ज्यादा होने की वजह से, पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा होने की वजह से इस किस्म के मटेरियल्स को हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज को कैरी करेंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की अक्सीरत है। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज को कैरी करेंगे वो होंगे होल्स, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स सॉरी होल्स की मेजॉरिटी है और इलेक्ट्रॉन्स की मिनॉरिटी है। अब यहाँ पर आई होप कि आपको जो बेसिक चीजें हैं इससे रिलेटेड वो आपको समझ आ चुकी। नेक्स्ट लेक्चर आपका जो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स इन होल सेमीकंडक्टर के अंदर कैसे होते हैं, उनका क्या किरदार है, वो चार्ज को किस तरह कैरी करते हैं, इंटरेस्टिंग होगा। और दूसरा पी एन जंक्शन यानी कि डायोड किस तरह बनेगा इन दो मटेरियल्स को लेकर। इंतहाई आसान नमूने के साथ समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में हमारे साथ चैनल को, इस लेक्चर को कमेंट भी दें ताकि हमें मालूम हो कि आपको कितना समझ आया। और अपने दोस्तों के साथ हमें ज़रूर कमेंट करें, बिकॉज वी आर इन डायर नीड ऑफ दैट। और मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।